एकादशी का व्रत हर सनातनी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत मनुष्य को योग देता है, आयु देता है, ज्ञान देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है और जीवन में परमात्मा के करीब और करीब और करीब पहुंचाता है। सौभाग्य देखिए कि कथा का विश्राम, ये कथा कितनी दिव्यता की ओर जा रही है कि हमें पवित्र श्रावण मास मिला है और कथा का जो विश्राम है उस दिन एकादशी है। मतलब पूरा सार समेट लेने का ये मौका है हम सबके पास। और एकादशी अपने आप में एक बड़ा गरिमामय व्रत है। अगर मैं विज्ञान की दृष्टि से देखूं तो जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं और विधि विधान से रखते हैं, अब आप कहेंगे विधि विधान तो हमें मालूम है, दसवीं की शाम से भोजन कम कर दो, एकादशी और फिर द्वादशी को व्रत खोल लो, यही है ना विधि विधान कि कुछ और है? ऐसा ही होता है ना एकादशी के व्रत में। फिर जो एकादशी होती है उस दिन क्या होता है? उस दिन चौका, कढ़ैया और तेल। चौका होता है, कढ़ाई होती है और तेल होता है और उसमें पकवान बन रहे होते हैं। बोला हाँ यही है एकादशी का व्रत। बोलो राधे राधे। जब भी मनुष्य कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, जब भी इस तरीके से व्रत रखेगा तो उसके व्रत का कोई फल नहीं है, बल्कि वो व्रत के खाने को खाकर बीमार ही पड़ेगा, व्रत का कोई लाभ उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि व्रत में किया जाता है फलहार। क्या किया जाता है? फलहार। और फल आहार मतलब फल। फल कौन से? जो पेड़ पे लगते हैं, जो घी और तेल में तल रहे हैं वो नहीं। शब्द को समझो, फलाहार, फल का आहार। हमारे ऋषियों ने बड़े सोच समझ के बनाया था और हमने फलार का नाम, फलार तो नाम वैसे ही रहा, लेकिन उसके अंदर आहार न जाने कितने आ गए और सारा कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। जबकि उन्होंने इसलिए ये व्रत दिया था कि अगर हम देखें तो अन्न के जो दोष हैं, 13-14 दिन जो हम अन्न खा रहे हैं, उस दोष को मिटाने के लिए जो शरीर में उनके द्वारा विष गया है, वो विष बाहर निकले फल खाने से। इसलिए एक दिन फल खाने को बोला, उसको बोलते हैं फलाहार, ताकि हम स्वस्थ रहें। लेकिन पता पड़ा जितने 14 दिन में नहीं खाते उतने एक ही दिन में जय जय, और फिर बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे व्रत का कोई मतलब नहीं है, मत करो तो ज्यादा अच्छा है, स्वस्थ रहोगे। खाने के लिए अगर व्रत कर रहे हो तो मत करो। किसी किताब में नहीं लिखा कि तुम्हें करना ही है, इससे शरीर बीमार पड़ जाएगा। ध्यान रखना, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। उससे बेहतर है कि जैसा है बढ़िया है, राम नाम लेते रहो। क्योंकि अगर कोई कार्य विधि से नहीं किया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, समस्या हो जाएगी।